हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं आग से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में या जलने के बारे में। तो अगर हम छोटी छोटी कुछ प्रिकॉशंस लें तो जलने से बचा जा सकता है। दिवाली आ रही है और दिवाली में लोग दिए भी जलाते हैं, पटाखे भी जलाते हैं। ठीक है, जलाना चाहिए, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, उसके अंदर सब सारी चीजें करनी चाहिए, परंतु सावधानी से। अक्सर ये देखा गया है कि दीपावली के समय में बहुत से लोग लापरवाही की वजह से अपने हाथ को, अपने फेस को या कई कई बार बहुत ही ज्यादा गहरे बर्न का शिकार हो जाते हैं। ये लापरवाही कौन सी होती है? सबसे पहले तो जो रिकमेंडेड पटाखे हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सुतली वाले बम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अक्सर उसी से ब्लास्ट इंजरी होती है। हाथ में लेकर के कभी किसी पटाखे को ना बुलाएं, क्योंकि जितने भी हैंड इंजरी के केसेस आते हैं, ब्लास्ट इंजरी के केसेस आते हैं, लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में हाथ में अनार लेकर के, हाथ में पटाखे लेकर के उस चीज को फेंकते हैं। और पटाखे में किसी भी तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है या टाइम में थोड़ा सा भी गैप हुआ तो वो पटाखा आपके हाथ से बच सकता है, वो अनार आपके हाथ से बच सकता है, जिसकी वजह से आप जिंदगी भर अपने हाथ से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो ऐसा मत करें। कोशिश ये करना चाहिए कि पटाखों को घर में नहीं, किसी खुली जगह, कोई खुला वातावरण हो, कोई ग्राउंड हो, कोई रोड हो या छत हो, उसके ऊपर ले जाकर के पटाखे बजाएं। पटाखों को बहुत दूर रखें और बजाने का एरिया अलग होना चाहिए। हमेशा सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल ना करें जिस समय आप पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चिंगारी पड़ने की वजह से सिंथेटिक कपड़ों में आग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जब भी आप पटाखे को बजाएं, कोशिश ये करें कि हाथ में एक लंबी लकड़ी ले लें, उस लंबी लकड़ी के आगे एक मोमबत्ती बांध दें, उस मोमबत्ती को जला करके किसी भी पटाखे को आप करेंगे, इससे आपकी हाथ भी सुरक्षित रहेगा और छोटे बच्चे भी जो इस चीज को देखते हैं वो भी जिंदगी भर इस चीज को फॉलो करेंगे कि ये पटाखे बजाने का सही तरीका है। इस तरह से बहुत ही मेजर एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। हमेशा याद रखें, जब भी आप पटाखे बजा रहे हैं उसके आसपास एक बाल्टी सादा पानी जरूर रखें, सुरक्षा के लिए। उसका इस्तेमाल होता है या नहीं होता है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बाल्टी पानी सुरक्षा के लिए जरूर रखें। दुर्घटनावश अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी के साथ, चाहे हाथ में चाहे चेहरे पर, उस पानी को आप तुरंत उस जले हुए अंग के ऊपर डालें तो आपके बर्न की सीवियरिटी काफी कम हो सकती है, गहराई बहुत कम हो सकती है, आपका जला हुआ घाव बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, उसके अंदर निशान काफी कम पड़ेगा। पानी डालने की विधि उसी तरीके से, अगर किसी भी तरीके से बर्न हो गया तो सीधे पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर पानी डाल दें। चेहरे में अगर बर्न हुआ है तो मग से या हाथ से या बाल्टी से डायरेक्टली चेहरे पर पानी डालें। पूरी बॉडी में बर्न हो गया तो आप पूरी बाल्टी को उसके ऊपर डाल सकते हैं पानी को। कई बार देखा गया कि आंख में बर्न होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आंख को थोड़ा सा खोल करके आप ग्लास से या मग से धीरे धीरे आंख में सादा पानी, साफ सादा पानी डालें। तो इसकी वजह से बर्न की सीवियरिटी और बर्न की डेप्थ कम होती है, निशान कम पड़ते हैं, घाव के ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। घर में पूजा होती है और अक्सर हम करते हैं कि पूजा करने के लिए किसी भी न किसी तरीके से हर रोज घर में दिए जलाते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा को भी हमेशा कोशिश करें कि एक ऊपर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में भगवान को रख करके पूजा करें, जमीन पर दिए न जलाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी पूजा होता है या कोई त्योहार होता है, जमीन पर रख करके दिए जलाते हैं। उस कंडीशन में लोग भारतीय कुछ एथनिक परिधान भी पहनते हैं, एथनिक कपड़े पहनते हैं, अगेन जिसके अंदर पल्लू, दुपट्टा या घाघरा, चोली, इस तरह की चीज आने की संभावना होती है जो बहुत आराम से आग पकड़ सकती है। तो पूजा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर करें, दिया एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जलाएं, और अगर कहीं पर दिया या आग रखी हुई है तो लूज कपड़ों को लेकर के उसके चारों तरफ घेरे लेने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली घर के जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उनके दुपट्टे में या उनके पैर में अगर आग पकड़ भी लेती है तो उनका सेंसेशन थोड़ा सा रिलेटिवली लेट समझ में आता है, इससे पहले बहुत गहरी तरीके से जल चुकी होती है। तो स्पेशली खासकर उनके लिए बहुत ध्यान रखें। दुर्भाग्यवश अगर आप जल भी गए हैं
तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपने बहुत तरीके से देखा होगा, लोग मिसगाइड करते हैं, कोलगेट लगा लीजिए, हल्दी लगा लीजिए, चूना लगा लीजिए, यहां तक कि लोग जल्दबाजी में पेट्रोल और नमक तक लगा लेते हैं। एक चीज का याद रखिए, जलना आग से होता है या गर्म चीज से होता है, उसका सिर्फ उल्टा पानी होता है। तो आप सिर्फ पानी को याद रखेंगे। जब भी कोई बर्न होता है, पानी याद रखेंगे। कैसा पानी? न फ्रिज का पानी चाहिए, न गर्म पानी चाहिए, सिंपल सादा नल का पानी चाहिए होता है, या जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल पानी वहां पर अवेलेबल हो, उस पानी से जले हुए अंग को तुरंत 2-4 मिनट के लिए ठंडा करें, धुलें। जैसे अगर आपके चेहरे के ऊपर जलन हो गई है, तो एक मग्गा पानी लेकर के या एक गिलास पानी लेकर के धीरे धीरे उस चेहरे के ऊपर डालें। हाथ जल गया है तो नल के नीचे तुरंत नल टोटी खोले, उस बेसिन के अंदर हाथ को अपने डाल दें। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा आग पकड़ ली है, तो बाल्टी से पानी लेकर के उसके ऊपर डाल दें तुरंत, क्योंकि जलने के तुरंत बाद ये काम होना चाहिए। अगर इस चीज को घंटे 2 घंटे के बाद कर रहे हैं तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो हमेशा याद रखें, जलने का उल्टा आग का उल्टा पानी होता है। इसलिए जब भी अगर कोई बर्न की चीज दुर्घटना होती है, तो उसके ऊपर इमीडिएटली 4-5 मिनट के लिए सिंपल सादा नल का पानी डालें। याद रखें, ठंडा पानी या फ्रिज का पानी नहीं डालना होता है, क्योंकि वो ज्यादा डैमेजिंग होता है। और पानी आप एसिड बर्न में, इलेक्ट्रिक बर्न में, किसी भी तरीके का बर्न होता है, एसिड बर्न, एल्कली बर्न, किसी भी तरीके का कोई बर्न होता है तो उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं। बशर्ते ये होना चाहिए कि पर्सन इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्ट कांटेक्ट में उस समय नहीं होना चाहिए। एक बार वहां से कांटेक्ट से बाहर आ गया तो आप उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं। पानी डालने से जो जलने की गहराई है वो कम आती है। जो डीप बर्न होना चाहिए वो सुपरफिशियल बर्न होकर के रह जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पानी डालने का फायदा ये होता है कि कुछ जले एरिया परसेंटेज एंड डेप्थ ऑफ बर्न जो होता है वो काफी कम आता है। तो हीलिंग की पॉसिबिलिटी या बर्न के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। जो सीवियर बर्न होने की पॉसिबिलिटी होती है, पानी डालने की वजह से वो कम सीवियर होती है। तो उसके हील करने की, उसको अच्छी तरीके से ठीक होने की या बाद में निशान बनने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है।